बेसिस पे अगर कुछ आपको डेटा रिटर्न कराना है, जैसे मुझे ये देखना है कि मान लो कार्स का डेटा अपने पास चेक करना है कि उसमें जो फीचर्स हैं उसमें मिनिमम हमारे पास 5 फीचर्स होने चाहिए, है ना। मिनिमम अपने पास 5 फीचर्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें साइज अप्लाई कर दिया। तो साइज में वो लिस्ट के एलिमेंट को चेक करेगा कि टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द लिस्ट और ऑन द एरे। फीचर्स के पास क्योंकि एरे है, एरे में नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होते हैं तो वो डेटा रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं रिटर्न करेगा। तो आप साइज को यूज कर सकते हैं एरे ऑपरेटर्स। और दूसरा होता है ऑल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द पैटर्न। लाइक हमने ऑल लिख दिया यहाँ पे प्ले और रीड, राइट। तो अगर हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये दोनों डेटा मैच हो गए, है ना, तो वो डेटा रिटर्न कर देगा, नहीं मैच हुए तो डेटा रिटर्न नहीं करेगा। कैसे करते हैं इसको? ओके, लेट्स टेक यूज 330 और हमने यहाँ पे db डॉट कार्स डॉट फाइंड का यूज किया। फाइंड में कहाँ पे ये अप्लाई करना है, किस फील्ड में, उस फील्ड का नाम दिया। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे फीचर्स, फीचर्स पे अप्लाई करना था, क्या अप्लाई करना था, साइज। तो साइज इज द ऑपरेटर, आई हैव रिटन साइज, ठीक है। कोलन, कितने साइज का आपको डेटा चाहिए, आपने बता दिया 5। लेस देन ग्रेटर देन लगाना तो आप यहाँ आगे अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन 5 ग्रेटर देन, उसके लिए जो ऑपरेटर पढ़ाया था लेस देन ग्रेटर देन वाला वो आप, ठीक है। तो टोटल 5 फीचर्स के साथ में हमारे पास एक कार है Hyundai क्रेटा जिसके पास टोटल 5 फीचर्स हैं, है ना। तो नाउ व्हाट वी हैव डन, मैंने साइज के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट रिटर्न करा। हमारे एरे के जो साइज होते हैं एलिमेंट साइज, उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा रिटर्न। चेक करो इसको। ये db.cast.find फीचर्स, और फीचर्स के अंदर हमने दे दिया साइज, और साइज की वैल्यू रख दी 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिख लिया सबने। नेक्स्ट ऑपरेटर का नाम है ऑल। ऑल में मैंने यहाँ पे फीचर्स बता दिए जो एरे पे अप्लाई हो सकते हैं। फीचर्स, और फीचर्स में मैंने एक ऑपरेटर लगाया ऑल के नाम से। ऑल ऑपरेटर में मैंने इसको सारे वो फीचर्स बता दिए जो मुझे चाहिए थे। तो
ऑल के बाद मैंने एरे पास किया, उस एरे में सारे फीचर बता दिए। जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो, है ना। जैसे मैंने दिया यहाँ पे ब्लूटूथ, कमा वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, ठीक है। और इसको मैंने रन किया, एक्सपेक्टेड कमा, ओके, एक्सपेक्टेड कमा एफ फीचर्स ऑल, हैं? नहीं, वायरलेस की स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन ये कमा कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन कमा, एरर तो ये अभी भी देगा। ब्रैकेट सही है, अच्छा ये बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, अभी ये जो दो फीचर दिए, दो फीचर सिर्फ एक ही गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हो गया, चलिए इसके बाद है ये ऑपरेटर्स, आपके एरे ऑपरेटर्स हो गए कंप्लीट। इसके बाद है कि एक यूज केस है, लेट्स से हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमें अगर किसी क्वेरी को चलाने के बाद डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो कितने डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं, काउंटिंग, डॉक्यूमेंट्स की काउंटिंग कैसे करें। जैसे मैंने अभी जो क्वेरी चलाई उससे आपको एक डॉक्यूमेंट मिला रिटर्न में, जो रिजल्ट था वो एक डॉक्यूमेंट था, तो डॉक्यूमेंट का नंबर कैसे पता करें कि कितने डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, इस पर्टिकुलर फीचर के कितने कार हैं ये पता करना है। मुझे डॉक्यूमेंट पूरा डिटेल नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि कितने कार हैं, नंबर ऑफ काउंट्स, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है कर्सर मेथड। कर्सर मेथड क्या होता है, कर्सर मेथड का मतलब जो रिटर्न में आपको डेटा मिलता है उसकी काउंटिंग, उसकी शॉर्टिंग, उसका जो लिमिट है वो आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप काउंट, शॉर्ट, लिमिट, स्किप इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे ये चेक करना हो कि ये जो फीचर अभी हम देख रहे थे, इस फीचर में कितने कार्स हैं, नंबर ऑफ कार्स, तो वी कैन अप्लाई कर्सर मेथड लाइक दैट। लास्ट में हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में डॉट लगा करके आप इस पे काउंट फंक्शन चला सकते हैं, ऐसे करके आपने काउंट चलाया तो रिटर्न में ये आपको नंबर ऑफ वैल्यू देगा, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स दैट हैज बीन रिटर्न, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट नहीं रिटर्न करेगा, उसकी काउंटिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने काउंटिंग रिटर्न कर
ठीक है, लास्ट में बस आपको डॉट काउंट लिखना है। तो किसी भी क्वेरी पे आप लास्ट में डॉट काउंट लगा करके देख सकते हैं कि कितने डेटा फाइंड हुए हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमने फाइंड करना है एक फीचर मेकर्स या मेकर इज इक्वल टू हुंडई, या फिर आप ऐसे लिख लो फ्यूल टाइप इज इक्वल्स टू फ्यूल टाइप इज पेट्रोल। मुझे देखना है कि पेट्रोल की टोटल कितनी गाड़ियां हैं। मुझे पेट्रोल की कितनी गाड़ियां हैं ये देखना है। तो मैंने फाइंड यूज किया, फाइंड में मैंने फ्यूल टाइप बता दिया, फ्यूल टाइप इज पेट्रोल एंड देन काउंट इट। चेक, पेट्रोल की कितनी गाड़ियां हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली आप एक कर्सर मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, इसको कर्सर मेथड बोलते हैं। तो रिटर्न में जितना डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मुझे चेक करना है इंजन डॉट सीसी कोलन GT कोलन 1500 या 1400। मुझे इंजन की सीसी ग्रेटर देन 1400 चाहिए। कितने डॉक्यूमेंट आएंगे, जितने भी आएंगे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे काउंट ना करनी हो, मुझे इसको शॉर्ट करना हो। अब जैसे इसने रिटर्न करके दिया है 2 डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट है 2 नहीं, इसने 3 डॉक्यूमेंट दिया है। एक है हुंडई क्रेटा का, ठीक है, दूसरा दिया इसने महिंद्रा एक्सयूवी का, और तीसरा दिया इसने होंडा सिटी का। आप इसमें एक काम कर सकते हो कि आप प्रोजेक्शन बता सकते हो कि क्या क्या चीजें देखनी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मेकर, मेकर देखनी है तो कोलन 1 कर दिया, मॉडल देखनी है तो मॉडल को हमने 1 कर दिया, और आईडी को ऑफ कर दिया। मुझे सिर्फ मेकर और मॉडल का नाम देखना है ना, कौन कौन से मेकर, और साथ में आप सीसी की वैल्यू भी देख लो। तो आपने इंजन डॉट सीसी और कोलन कर दिया हमने 1। तो हमें एक तो इंजन की सीसी चेक करनी है कि क्या ये 1400 से ज्यादा है। प्रोजेक्शन में मुझे मेकर का नाम, मॉडल का नाम और सीसी की वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। और आईडी नहीं चाहिए तो आईडी ऑफ कर सकते हैं। तो इसने मुझे 3 डॉक्यूमेंट दिए, हुंडई क्रेटा का, महिंद्रा एक्सयूवी का, होंडा सिटी, है ना। वी हैव गिवन 3 डॉक्यूमेंट। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सीसी। तो मैंने इस पे शॉर्टिंग लगा दी। शॉर्टिंग भी एक कर्सर मेथड है। शॉर्टिंग इज अ कर्सर मेथड। शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है वो आप बता सकते हैं। तो हमने लास्ट में डॉट शॉर्ट लगाया, डॉट शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर बता दिया किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो इंजन डॉट सीसी के अकॉर्डिंग। तो इंजन डॉट सीसी और लास्ट में कोलन 1। कोलन 1 का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और -1 का मतलब
डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब विच इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ सीसी, उसको सबसे ऊपर रखना है ना, अकॉर्डिंगली बड़ी वैल्यूज को नीचे रखना है। तो हमने लास्ट में शॉर्ट लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले तो ये लगाओ। चलो लिखना स्टार्ट करो यहां से। ये अप्लाई करो। हो गया? चलिए एंटर इट, चेक इट। तो सबसे छोटी वैल्यू थी 1493 जो सबसे पहले दिख रही है, उससे बड़ी वैल्यू है 1498, है ना? डेटा शॉर्ट हो गया। समझ आया? कर्सर फंक्शन लिमिट लगाना, आप लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट में क्या होता है कि जितने डेटा आपको चाहिए उसमें से आप निकाल सकते हो। जैसे मेरे को टॉप टॉप 2 का डेटा चाहिए, तो आप लिमिट लगा के टॉप 2 डेटा निकाल सकते हो ना। ठीक है, बाकी फंक्शंस आप ऐसे चला लो। लिमिट 2 का मतलब स्टार्टिंग में कितने लिमिट चाहिए, और स्किप का मतलब कितने स्किप करने ऊपर से, है ना, टॉप से कितने स्किप करने। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जो कर्सर पे काम करते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके फाइन। तो यहाँ तक की आपके मेथड्स, यहाँ तक की क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो गई। क्रड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ऑपरेटर्स पढ़ लिए हमने, है ना, सभी के। एरे पे कौन कौन से ऑपरेटर लगते हैं, नॉर्मल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीगेशन की, है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एग्रीगेट फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एग्रीगेट फ्रेमवर्क्स। एग्रीगेट फ्रेमवर्क क्या होता है? तो मोंगोडीबी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस आपको करने होते हैं, लाइक आप फिल्टर करना, ग्रुप करना, है ना, प्रोजेक्शन करना, प्रोजेक्ट करना, या रिशेप करना, समराइज करना। इस तरह के कई सारे टास्क होते हैं जो आप अपने डेटा के ऊपर करते हैं, लेकिन वन बाय वन। मतलब जैसे मैंने डेटा को ग्रुप कर दिया, ठीक है, ग्रुप करने के बाद शॉर्ट करना है, फिर शॉर्ट करने के बाद उसको हमें कहीं स्टोर करना है। इस तरह से आपको कई सारी चीजें अपने मोंगोडीबी के अंदर या कहीं पे भी किसी भी क्वेरी में, एसक्यूएल की क्वेरी हो, नो एसक्यूएल की क्वेरी हो, इस तरह के ऑपरेशंस एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में करने होते हैं, है ना। कहीं से डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया, इतने डेटा पे कोई ऑपरेशन लगाया, उस ऑपरेशन के ऊपर फिर से कोई ऑपरेशन लगाया, है ना। तो ये जो पाइपलाइन होता है, इस पाइपलाइन को परफॉर्म करने के लिए मोंगोडीबी ने आपको एक एग्रीगेशन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट दिया। इसको बोलते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन, वेयर यू हैव टू ऑपरेट योर डेटा स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस, राइट।
तो मोंगोडीबी का जो एग्रीगेशन पाइपलाइन है उसमें आपको स्टेज डिफाइन करनी होती है। स्टेज का मतलब होता है लेवल, कि कौन से लेवल पे क्या करने वाले हैं आप। पहला लेवल क्या करेगा, दूसरा लेवल क्या करेगा, तीसरा लेवल क्या करेगा, आपको हर एक लेवल डिफाइन करना होता है ना। लेवल को हम लोग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेशन में जो ऑपरेशन होता है दैट परफॉर्म्स इन स्टेजेस लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो जो स्टेज 1 का आउटपुट होगा वो स्टेज 2 के पास पहुंचेगा, स्टेज 2 का जो आउटपुट है वो स्टेज 3 के पास पहुंचेगा, स्टेज 3 का आउटपुट स्टेज 4 के पास पहुंचेगा। तो ये एक तरह की पाइपलाइन क्रिएट कर दी, और जो फाइनल आउटपुट है वो आपको फाइनल स्टेज से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? राइट। अब जैसे मान के चलो आपने, और जो स्टेजेस आप डिफाइन करेंगे उस स्टेजेस को आप एरे के फॉर्म में लिखेंगे। एरे के अंदर स्टेजेस डिफाइन करनी है। जैसे एरे के अंदर हमने पहला स्टेज लिखा, फिर दूसरा स्टेज लिखा, तीसरा स्टेज लिखा, चौथा स्टेज लिखा। इस तरह से आपने हर स्टेजेस वहां पे डिफाइन कर दिए। वो एक एक लेवल परफॉर्म करता गया, आउटपुट को उसके नेक्स्ट वाले स्टेज पे ट्रांसफर करता गया। एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए इनपुट बन जाता है। क्लियर है? और एग्रीगेट के फ्रेमवर्क को चलाने के लिए आप यूज करते हैं db.collection.aggregate। जैसे आपको डेटा ग्रुपिंग करनी हो, ग्रुपिंग करने के लिए ऐसे कोई फंक्शन नहीं है, ग्रुपिंग करने के लिए आपको एग्रीगेट फ्रेमवर्क का ही यूज करना होगा। जैसे आप एसक्यूएल में ग्रुप बाय करते हैं, ग्रुप बाय से डेटा को ग्रुप करते हैं, फिर उसको ग्रुप करने के बाद ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लाइक काउंटिंग करना, सम करना, एवरेज करना। यहाँ पे आपको उसको एग्रीगेशन के अंदर करना है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे करें? तो अब स्टेजेस, पहले तो कौन कौन से कॉमन स्टेजेस हैं अपने पास? स्टेजेस के नाम: मैच, जो फिल्टर करने के लिए यूज होता है; ग्रुप, ग्रुपिंग करने के लिए यूज होता है; प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करने के लिए होता है, मतलब दिखाने के लिए होता है; शॉर्टिंग करने के लिए शॉर्ट; लिमिट करने के लिए लिमिट; अनवाइंड मतलब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, नेस्टेड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर उसको आपको खोलना हो, ओपन करना हो, है ना, तो उसके लिए आप यूज करते हैं अनवाइंड। लुकअप, लुकअप यूज होता है ज्वाइन कराने के लिए, जब आपको दो कलेक्शंस के डेटा को ज्वाइन करना हो तो आप यूज करेंगे लुकअप। ये कलेक्शन जैसे आप ज्वाइन यूज करते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन जैसे आप यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लुकअप की हेल्प से आप कलेक्शंस को ज्वाइन करा सकते हैं। जो रिलेटेड कलेक्शंस होते हैं उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। ऐड फील्ड्स, फील्ड्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। काउंट, काउंटिंग करने के लिए। स्किप, स्किप करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टेज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, लेट्स से ग्रुपिंग। क्या जरूरत है ग्रुपिंग करने की? तो मान लो आपको ये कहा गया कि आपके पास लेट्स से कोई डेटा है ना, कार्स वाला ही डेटा लेते हैं। मुझे चेक ये करना है कि मेरे पास जो कार्स हैं उन कार्स में हुंडई के टोटल कितने कार्स हैं ना, मारुति के टोटल कितने कार्स हैं, सबको अलग अलग मुझे देखना, मतलब ग्रुप करके देखना है कि जितने भी हमारे पास कार के ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स के कितने कितने कार्स हमारे पास अवेलेबल है, इन्वेंट्री में हम चेक करें, है ना, और उसकी काउंटिंग दिख जाए, उसका प्राइस दिख जाए, या जो भी आपको देखना है वो ग्रुपिंग करके मुझे देखना है। इससे पहले हमने ये चीज करी है, लेकिन ग्रुपिंग करके नहीं करी। ग्रुपिंग में क्या होता है, सारा डेटा इकट्ठा आता है, हमने फिल्टर करके किया। हमने किया कि भाई मुझे हुंडई की कार देखनी, सिर्फ हुंडई की, तो मैंने फिल्टर कर लिया कि हुंडई की कितनी कार्स हैं। बट मुझे सारे कार्स जो अलग अलग ग्रुप के हैं, है ना, लाइक हुंडई की, मारुति की, महिंद्रा की, सबकी जितने ग्रुपिंग्स अपने पास अवेलेबल हैं उन सब की काउंटिंग्स देखनी है एक साथ। तो आप उसको ग्रुप करते हैं, उसको फिल्टर नहीं करते। फिल्टर का मतलब कोई एक डिटेल आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। ग्रुपिंग का मतलब वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि उसमें कितने ग्रुप बन रखे हैं, हर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। और इसके लिए आपको एक एग्रीगेशन का ऑलरेडी डेटा दिया गया है। जो अभी तक हम लोग परफॉर्म कर रहे थे डेटा, वो CRUD ऑपरेशन के लिए था, सिंपल, मतलब क्योंकि उसमें डेटा बहुत कम है।
अगर आपको ऑपरेशन थोड़े अच्छे वाले करने हैं तो आपको डेटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा डेटा रिक्वायरमेंट के लिए आपको एग्रीगेशन के लिए डेटा दिया गया है आपकी उसी फाइल में, जो फाइल मैंने आपको दी थी जिसमें डेटा सेट आपने उठाया था। ठीक है, लास्ट टाइम जो डेटा सेट हमने कॉपी किया था कार्स वाला डेटा, उसी में आप जाके देखोगे तो आपको एक एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का डेटा मिल जाएगा। डेटा फॉर एग्रीगेट फ्रेमवर्क, चेक करो। डेटा वही है, कार्स का ही है, बट डिटेल ज्यादा है ना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर फील्ड्स ज्यादा बन रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी कई सारे हैं। पहले 4-5 ही डॉक्यूमेंट थे अपने पास, अभी थोड़े ज्यादा। ठीक है, और एक ही मेकर के कई सारे गाड़ी हैं, राइट। जैसे पहले हुंडई की एक ही गाड़ी हुआ करती थी अपने पास, अभी मल्टीपल है इसमें। तो ये डेटा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने पास। चलिए, इसको हमने यहाँ नीचे तक कॉपी किया, यहाँ से उठाया, ये पूरी डिटेल हमने कॉपी कर ली। ठीक है, जो ये डेटा है एग्रीगेट फ्रेमवर्क के लिए, इसको आपने डेटा को कॉपी करना है। कार्स वाला जो पहले वाला डेटा है उसको आप चाहे तो रख सकते हैं या हटा सकते हैं, योर चॉइस। पहले वाला डेटा आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। db.cars डॉट डिलीट मैनी करने के लिए डिलीट मैनी लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा करके इसको ऐड कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ऑल डॉक्यूमेंट्स। सो आई हैव टू डिलीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कार्स कलेक्शन, और हमें हटा के अब नया कलेक्शन, नया जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड करना है। इसको हमने एंटर किया, db.cars.delete many। डेटा चेक करें, अब हमारे पास कार्स में आई थिंक कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। db.cars.find एंटर किया, खाली है। कार्स का डेटा खाली हो गया। ठीक है, अब कार्स में कुछ नहीं है, नया डेटा ऐड करना है तो db.cars.insert many। ठीक है, db.cars.insert many, और जो अभी कॉपी किया था वहां से डेटा उसको कर दो पेस्ट, कंट्रोल वी। जो कॉपी किया था डेटा उसको कंट्रोल वी कर दो इंसर्ट मेन्यू के अंदर, और इसको कर दो एंटर। टोटल हमारे पास 14 डेटा इंसर्ट हुए हैं। चेक करो, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मतलब आपका 14 डेटा इंसर्ट हो गए। ठीक है, एक डेटा चेक करके देखते हैं कौन कौन सी फील्ड है इसके पास। db.cars डॉट फाइंड वन करते हैं, एक ही डिटेल देखनी है बस हमें, तो फाइंड वन से चेक किया तो अभी जो हमारा डेटा ऐड हुआ है उसमें पहले से ज्यादा फील्ड्स हैं, लाइक मेकर, मॉडल, ये सब तो सेम ही है, डीजल, ट्रांसमिशन, इंजन सेम है, फीचर्स सेम है, सनरूफ, एयर बैग का नंबर, प्राइस, इसमें प्राइस ऐड हो गया, उसमें प्राइस नहीं था। ठीक है, ओनर्स के नाम ऐड हो गए, सर्विस हिस्ट्री ऐड हो गई। ठीक है,
ये सब डिटेल, कुछ डिटेल्स ऐड हो गए, राइट। नेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आ गया इसमें। ऐड करो इंसर्ट मैनी की हेल्प से। हो गया, इंसर्ट हो गया, चलो ठीक है। फ्रेमवर्क यूज करना स्टार्ट करें, चलो ठीक। फ्रेमवर्क यूज करने के लिए आप db डॉट कलेक्शन नेम डॉट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। db डॉट कास्ट डॉट एग्रीगेट, ठीक है। मल्टीपल स्टेजेस में एग्रीगेट परफॉर्म होता है, इसीलिए आप इसमें एरे को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही स्टेज है तो एरे लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप मल्टीपल स्टेजेस पे काम कर रहे हैं तो ही आप एरे लगाएंगे। अगर एक ही स्टेज है तो एरे लगाने की जरूरत नहीं। अभी मैं एक ही स्टेज ग्रुपिंग पे काम कर रहा हूँ बस, तो इसलिए आपको अलग से एरे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लगाओ, ठीक है। चलो, अब इसमें ध्यान देना है, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा वो ऐसा है कि आपको समझना होगा। ये है पहला स्टेज, मतलब अभी क्योंकि एक ही स्टेज लिख रहे हैं, स्टेज का नाम, स्टेज का नाम है ग्रुप, स्टेज का नाम है ग्रुप स्टेज, ठीक है, लिख लिया। ग्रुप के अंदर गए, किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, तो मैंने बोला कि मुझे मेकर्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। मेकर का मतलब जो कार का ब्रांड है ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर आईडी, जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप करनी है उसके लिए फील्ड एक फिक्स होता है आईडी। ग्रुपिंग करने के लिए जो फील्ड आपको देना है उसके लिए आपको अंडरस्कोर आईडी के अंदर आप अपने फील्ड का नाम बताएंगे। अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे आपने लगाया इन्वर्टेड कमा, और यहाँ पे आपने लगाया डॉलर मेकर। अभी डॉलर मेकर क्या है, फील्ड आपको देना था सिंपली, तो फील्ड के नाम की जगह डॉलर क्यों लगा दिया। डॉलर इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को। किसी भी फील्ड के आगे में डॉलर लग जाता है तो वो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। तो यहां मुझे ग्रुपिंग करनी है मेकर्स की वैल्यू के ऊपर। मेकर्स के अंदर जो वैल्यू है, मेकर्स फील्ड है, फील्ड के अंदर जो वैल्यू है ग्रुपिंग उसकी करनी है, इसलिए हमने लगाया मेकर डॉलर, ठीक है। मुझे फील्ड की ग्रुपिंग नहीं करनी, फील्ड के वैल्यू की ग्रुपिंग करनी है। दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट डॉलर मेकर, ठीक है। चलिए अब दूसरा,
ये तो हो गया ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना है? ग्रुपिंग करने के बाद क्या करना है? तो ग्रुपिंग करने के बाद मुझे काउंटिंग करनी है कि कितने कार्ड्स हैं हर ग्रुप के अंदर, है ना? हर एक मेकर के एंड से आपने ग्रुप कर दिया। हर मेकर के पास कितनी गाड़ियां हैं, हर मेकर की कितनी गाड़ियां हैं, हुंडई की, मारुति की, महिंद्रा की कितनी गाड़ियां हैं अपने पास, अपने डेटाबेस में चेक करके बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कार्स। ये फील्ड आप खुद बना सकते हैं, एग्रीगेट के अंदर जो फील्ड बनता है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपने लिखा कार्स अंडरस्कोर काउंट कोलन, इसके ऊपर हम लोगों को एक ऑपरेटर यूज करना है सम का, और कोलन करके हमने यहाँ पे दे दिया 1। ये क्या करेगा? ये डॉक्यूमेंट का सम करेगा, है ना? कि भाई जहां जहां पे मेकर मैच हो रहा है उस मेकर का टोटल सम निकालेगा 1 1 करके, है ना? तो 1 को सम करेगा, मतलब हुंडई की जितनी गाड़ी आ गई उनको सबको 1 असाइन किया और 1 को सम कर दिया, तो टोटल काउंटिंग मिल गई, है ना? हुंडई की कितनी गाड़ियां हैं। वैसे ही जो दूसरी गाड़ियां होंगी उसके टोटल सम करेगा 1 1 करके, तो जितनी गाड़ियों का सम होगा उसका आपको काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग करने के लिए हम काउंट यूज नहीं करते यहाँ पे, यहाँ पे हम डायरेक्टली सम यूज करते हैं, सम कोलन 1। ठीक है, चलिए एक बार रन करके देखिए इसको। रन किया, ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप आया टाटा का, टाटा की टोटल 3 गाड़ी है अपने पास, मारुति की टोटल 3 है, हुंडई की टोटल 4 है, महिंद्रा की टोटल 1 गाड़ी है, होंडा की टोटल 3 गाड़ी है। चेक करो। हो गया रन। ठीक है, चलो काउंटिंग के बाद कुछ और भी चीजें हम लोग इसमें ऐड करते हैं, लाइक मुझे इसी ग्रुपिंग का टोटल प्राइस का सम चाहिए, मतलब हर ग्रुप की जो गाड़ियां हैं उनका टोटल जो प्राइस है, उन प्राइस का टोटल सम कितना है। ठीक है, तो टोटल प्राइस मैंने लिखा टोटल अंडरस्कोर प्राइस। इसमें भी हम सम का ही यूज करेंगे, बट यहाँ सम हम लोग किसी फील्ड का कर रहे हैं, 1 1 का सम नहीं कर रहे हैं। ऊपर में हमने सम कोलन 1 दे दिया था क्योंकि उससे हमें काउंटिंग चाहिए थी, बट यहाँ पे जो सम कर रहे हैं वो हम किसी फील्ड का कर रहे हैं, फील्ड का नाम है प्राइस, है ना? और प्राइस की वैल्यू का सम कर रहे हैं,
प्राइस का सम नहीं कर रहे हैं, प्राइस की वैल्यू का। तो हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के डॉलर प्राइस लिख सकते हैं। तो आपके पास जो फील्ड है प्राइस की, उसका टोटल सम आएगा और वो कैसे लिखा जाएगा, टोटल प्राइस। रन करके चेक करो, आपको यहाँ पे हर एक ग्रुप का, जैसे हुंडई ग्रुप है, हुंडई ग्रुप का टोटल प्राइस, नंबर ऑफ कार्स, टोटल प्राइस, नंबर ऑफ कार्स, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है। तीसरी डिटेल मुझे चाहिए, एवरेज प्राइस ऑफ ईच कार इन दैट ग्रुप। एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस के लिए आप यूज करेंगे एवीजी। किसका, प्राइस के लिए। मैक्सिमम के लिए अगर मुझे ये चेक करना हो मैक्सिमम प्राइस की कौन सी गाड़ी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम प्राइस के लिए आपको यहाँ पे मैक्स ऑपरेटर का यूज करना है और अप्लाई कर देना उसको मैक्स प्राइस की वैल्यू के ऊपर। मिनिमम अंडरस्कोर प्राइस, हो गया। चलिए चेक करते हैं। राइट, हर ग्रुप के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। टोटल कार्स का काउंट, टोटल प्राइस कितना है, एवरेज प्राइस कितना है, मैक्सिमम प्राइस कितना है, मिनिमम प्राइस। ठीक है। लेकिन ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सारी तो हर सभी के लिए आ रही है ना। मुझे सिर्फ ये सारी डिटेल हुंडई के लिए चाहिए, मतलब हुंडई जो गाड़ी है ये सारी डिटेल चाहिए हुंडई के लिए। तो हुंडई में लेकिन हमें ग्रुपिंग करनी है फ्यूल टाइप के बेसिस पे। अब हुंडई तो एक ही मेकर हो गया, एक मेकर के अंदर कई सारी गाड़ी है ना, उसके अलग अलग मॉडल्स हैं, तो उनके मॉडल्स में हम ग्रुपिंग करेंगे। तो अब तो हुंडई एक सिंगल मेकर हो गया, सिंगल मेकर के अंदर हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम फ्यूल टाइप का यूज कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मेकर की फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग गाड़ियां हैं, राइट। उनका टोटल प्राइस क्या होता है, उसकी काउंटिंग क्या है, उसको चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो स्टेजेस लगाए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
एक एरे का सिंबल लगाएंगे, एक एरे का सिंबल इधर लगाएंगे, ठीक है। अब ये स्टेज बन गया, एक स्टेज, तो पहले भी वो स्टेज ही था, बट पहले एक स्टेज पे हम लोग काम कर रहे थे। इसके ऊपर एक स्टेज हमने अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर एक स्टेज हमने अप्लाई कर दिया। इस स्टेज के अंदर हमने मैच कराया, पहले एक मैच स्टेज अप्लाई करते हैं। ये मैच जो है वो एक स्टेज है, ठीक है। मैच स्टेज में आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको क्या मैच कराना है। आपने लिखा मेकर, मैच एक तरह का फिल्टर है, मैच जो है वो फिल्टर के लिए यूज होता है। तो मेकर की जो वैल्यू है वो आपने बता दी कि हुंडई मैच करानी है, ठीक है। फिर हुंडई जो मैच होके आएगा उसमें ग्रुपिंग करनी है, ये दूसरा स्टेज है। हुंडई की गाड़ी के अंदर अब ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? अब ग्रुपिंग करनी है फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंग, फ्यूल अंडरस्कोर टाइप। मुझे हुंडई के अंदर फ्यूल टाइप की ग्रुपिंग चाहिए, ठीक है। और फिर उसमें कार्स का काउंट चाहिए कि हर एक फ्यूल टाइप में कितने कार्स हैं, ठीक है। टोटल प्राइस कितनी है उसकी, एवरेज प्राइस की है क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, ठीक है। तो इसमें अब दो स्टेजेस हमने लगा दिए, एक स्टेज से वो मैच करेगा और दूसरे स्टेज से वो उसकी उसी मैचिंग स्टेज का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब पहले हम लोग सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे थे, मतलब वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा था। अब पहले मैच होकर के जितना डेटा फिल्टर होगा, अब वो ग्रुपिंग उस फिल्टर डेटा पे आपको मिलेगी। क्लियर है? चलो चेक करें। चेक किया हमने। अब हमारे पास टोटल 3 ग्रुप हैं डीजल के, ये हुंडई गाड़ी की बात हो रही है, डीजल के, पेट्रोल के और इलेक्ट्रिक के 3 ग्रुप हैं। तीनों में कार्स काउंट डीजल में 1 है, मतलब हुंडई की एक गाड़ी डीजल टाइप की है, 2 पेट्रोल टाइप की है और 1 इलेक्ट्रिक टाइप की है, ठीक है। 4 में से ये फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंग ये ग्रुप हो गया। टोटल प्राइस 15 लाख है इसकी, इसकी टोटल प्राइस 21 लाख की होगी, इसकी टोटल प्राइस 23 लाख की होगी, ठीक है। एवरेज, इसकी एवरेज, चूंकि एक ही कार है तो एवरेज तो उतनी रहेगी, है ना, सेम है। इसमें एवरेज चेंज हो गया, 21 लाख थी तो डिवाइड हो गया 2 के साथ, तो 10,50,000। मैक्सिमम प्राइस इसकी 12 लाख है, मिनिमम प्राइस 9 लाख है, इसकी तो सेम ही है क्योंकि एक एक गाड़ी है, ठीक है। तो ये जो हमने किया, ये था 2 स्टेज, पहला स्टेज था मैच का, दूसरा स्टेज था ग्रुप का। क्लियर है? बात समझ आई? ठीक है। 2 स्टेजेस इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले स्टेज पे मैंने मैचिंग करी, दूसरे स्टेज पे ग्रुपिंग किया। कोई डाउट? समझ आया आपको? सिर हिलाना नहीं है, फैक्ट बताना है। समझ आया नहीं आया आपको? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस के लिए बोल ही नहीं रहा आपको, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई एग्रीगेशन कैसे यूज होता है। सिंगल स्टेज बनानी है तो एरे नहीं लगाना है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस बनाने तो एरे के अंदर लिखना है। पहला स्टेज मैच लगा दिया, दूसरा स्टेज ग्रुप लगा दिया। पहले मैच से वो मैच करा के डॉक्यूमेंट ले आएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टेज अप्लाई करेगा, है ना। तो जो दूसरे स्टेज पे चल रहा है वो पहले स्टेज का आउटपुट है। जो दूसरे स्टेज पे चल रहा है, जो भी ऑपरेशन आपने लगाया वो पहले स्टेज के आउटपुट पे चला रहे हो ना आप, इसलिए तो उसको पाइपलाइन बोला जा रहा है। पाइपलाइन में एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो दूसरे स्टेज पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। बाकी स्टेजेस भी समझेंगे कैसे काम करते हैं।
लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिमिट वाला एक स्टेज लग जाएगा। राइट, लिमिट स्टेज है ना, आपको अभी जो लिस्ट बताई थी उस लिस्ट में स्टेज है, आप इसी में स्टेज लगा दो, ये थर्ड स्टेज लग जाएगा यहाँ पे। ये गया, एक तीसरा स्टेज आपने लगा दिया, तीसरे स्टेज में आपने लिमिट लगा दी, और लिमिट की एक वैल्यू सेट कर दी कि मेरे को 2 ही डॉक्यूमेंट देखने हैं। ठीक है, अब जो डिटेल आएगी वो आपकी सिर्फ 2 आउटपुट आएगी, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, डीजल हट गया। हाँ राइट, उसमें एज अ आपको जो दिया गया था वहां पे वो था कर्सर फंक्शन, है ना, और ये यहाँ पे स्टेज बन गया। ठीक है,